लेकिन प्राची, आपको सबसे अच्छा कौन सा हिस्सा लगा पूरी परेड का? देखिए, आपने मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि एक किसी भी पल को चुनना और उसके बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल है। आप सुबह जब से ये परेड शुरू होती है तब से लेकर जो आखिरी लम्हा होता है उसे शब्दों में पिरोना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मेरे भारत की झलक है, ये मेरे हिंदुस्तान की झलक है, जिसका एक एक पल काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी एक एक ताकत काफी महत्वपूर्ण है। जहां आप राज्यों की झांकियां देखते हैं, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हैं, वंदे मातरम की गूंज आपको सुनाई पड़ती है, और फिर आसमान में जो गर्जन होती है भारत की ताकत की, वो जब सुनाई पड़ती है तो एक एक पल रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है, मीनाक्षी। और इसलिए ये कह देना कि ये पल ज्यादा अच्छा लगा, ये पल कम अच्छा लगा, ये काफी मुश्किल है, क्योंकि सारे ही पल बेहद खास होते हैं। सारे ही पल ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ देखते रहने का मन करता है। ऐसा मन करता है कि हम पल के भी ना झपकें, सिर्फ टकटकी लगाएं, आज टीवी स्क्रीन की तरफ देखते रहें और अपने दर्शकों को दिखाते रहें कि ये है मेरा नया भारत, ये है मेरा ताकतवर भारत। एक बात मैं यहाँ जरूर शामिल करना चाहूँगा। बोले ना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे हमें कहीं जाना पड़ा या कुछ लोग यहाँ आते हैं, क्या है तुम्हारे भारत में, तो उन्हें ये सिर्फ परेड दिखा दीजिए और शान से कहिए ये है हमारे भारत में। हालांकि अगर आप लोग मुझे कहें तो मैं बेशक ये बात कहूंगी कि आपके एक ही शरीर के इतने सारे अंग हैं और हर अंग उतना ही महत्वपूर्ण है, तो किसी एक अंग को ज्यादा बेहतर और किसी को कमतर आप कैसे आंक सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि कला और संस्कृति में मेरी बहुत रुचि है, इसलिए वो जो वंदे मातरम गीत का प्रदर्शन नृत्य के साथ हुआ उसने अभिभूत कर दिया, एकदम खुश कर दिया, चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट खिलाई और देख के इतना उत्साह आता है कि कितना रंग बिरंगा मेरा भारत है, कितना सुंदर मेरा भारत है, कितनी विविधताओं में एकता समेटे मेरा भारत है, ऐसा मेरा भारत है। ठीक वैसे जो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाल चौक से लेकर गुजरात, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, आप ये देखिए ना, पंजाब की तस्वीरें, अमृतसर से जो आ रही हैं, हमारे मुख्यमंत्रियों की भी ये तस्वीर है अलग अलग राज्यों के। लेकिन मेरा भारत कितना सुंदर है। आज देश के कोने कोने में गणतंत्र दिवस का ये जो पर्व है, ये जो उत्साह है, ये आज कैसे मनाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तो आपने पूरे भारत को एक साथ देखा, लेकिन ये भारत किन किन कल्चर से बना हुआ है, किन किन रंगों से बना हुआ है, उसको समेटे हुए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराया, तो वहीं नितिन गडकरी की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, नितिन नवीन जो कि बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर, बनासकांठा में जहां तिरंगा शान से आसमान में लहरता हुआ नजर आया, गुजरात में ये तस्वीरें और पंजाब की तस्वीरें। और एक एक तस्वीर ने आज फिर से रोंगटे खड़े कर दिए और नए भारत की झलक को दिखाया, नए विजन को दिखाया, आत्मनिर्भर भारत की झलक को दिखाया। ये बताया कि भारत जब ये कहता है कि हम 2047 तक विकसित भारत बनेंगे, तो भारत सिर्फ कहता नहीं है, वो करके भी दिखाता है। और तेजी के साथ जो कदम हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। वही तेजी आज कर्तव्य पथ पर भी देखने को मिली है, वही रौनक आज कर्तव्य पथ पर भी देखने को मिली है। चाहे फिर वो वंदे मातरम की गूंज हो, चाहे फिर वो हमारी संस्कृति हो, हमारे राज्यों की झलक हो, हमारा कल्चर हो, ये सब कुछ आज हमें कर्तव्य पथ पर देखने को मिला है। चाहे फिर ये करतब हो, आसमान में ऊंचा लहरता हुआ हमारा तिरंगा हो, और आसमान में जो तिरंगे के तीनों रंग हैं उनकी जब छटाएं देखने को मिलती हैं, तो ये पल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और भी ज्यादा गौरवान्वित करने वाला हो जाता है। अलग अलग झलकियां इस वक्त आज के आप इस पूरे कार्यक्रम की देख रहे हैं। अभिभूत होते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों को भी आप देख रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने की थीम रखी गई थी। इसे उत्सव के तौर पर मनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी तीनों ही सेनाओं के अदम्य साहस का परिचय आज के इस गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल था। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सभी केंद्रीय मंत्रियों की तस्वीरें देख रहे हैं। सभी ने अपने अपने आवास पर पहले झंडारोहण किया और फिर आज के कार्यक्रम में वो शरीक हुए हैं। डेयर डेविल्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इसमें भी खास तौर पर जब महिलाएं ऐसे डेयरिंग काम करते हुए, करतब दिखाते हुए नजर आती हैं, तो और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। एक स्त्री होने के नाते भी ये उत्साह और ज्यादा बढ़ जाता है। ये आप देखें, जगुआर, आकाश तीर, पिनाका, ब्रह्मोस, भारत की जो सामरिक ताकत है उसका प्रदर्शन आज हमने देखा। तो इन टोटलिटी हम कहें प्रदीप जी कि भारत ताकत, भारत सुंदरता, भारत संस्कृति
सभी का परिचायक है, सिर्फ एक भारत में ये सब कुछ है। तभी तो कहते हैं कि भारत विविधताओं में एकता का देश है जी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि हमने ये दिखाया है कि भारत को यूं ही विविधता में एकता नहीं कहा जाता। और हम कितनी बार आज बात करते रहे कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग संस्कृति, उनके जो संगीत का हमने आनंद लिया। आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। और जब मोटरसाइकिल सवार आए थे उनसे पहले जो सांस्कृतिक प्रस्तुति की गई, उसमें आपने देखा होगा, हम बात भी कर रहे थे आपस में, हर कलाकार के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। और यही मुस्कुराहट हमारे देश की पहचान है कि भारत के लोग किस तरह के हैं। वो शांति प्रिय भी हैं, वो विनम्र भी हैं, वो हमेशा खुश रहने वाले हैं। और खुश क्यों ना हो, जब भारत प्रगति कर रहा है, लगातार हमें लग रहा है कि अब हम विश्व के लिए एक बहुत बड़ी एक उम्मीद बन चुके हैं, तो हमें अपने उस भारत पर नाज होता है। और अभी प्राची ने कुछ देर पहले बात कही थी, उस पर मैं सिर्फ ये कहूँगा, शकील साहब की मैंने कुछ लाइन आज पहले कही थी, तो उसमें एक यही आई थी लाइन कि अमन में फूलों की डाली, जंग में तलवार है। और ये हमने साबित कर दिया है। और यही हमारा भारत है, यही हमारा हिंदुस्तान है कि हम जब दोस्ती का हाथ कोई बढ़ाता है तो तहे दिल से दोस्ती करते हैं, लेकिन अगर कोई दुश्मनी करने की कोशिश करता है तो उतनी ही ताकत के साथ हम दुश्मनी भी करते हैं। अगर हमें छेड़ा जाता है तो हम उसका जवाब उतनी ही जोर से देते हैं कि पूरी दुनिया उसकी गूंज सुनती है। और पाकिस्तान तो ये कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि उसने अभी अभी इसका मजा चखा है। अभी अभी उसने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में जितनी भी कोशिशें भारत को नुकसान पहुंचाने की या जितना भी आतंकवाद के जरिए भारत को जख्म देने की कोशिश की, भारत ने बता दिया कि ये नया भारत है जो छेड़ता नहीं है लेकिन अपने दुश्मनों को छोड़ता भी नहीं है। और उसी की झलक आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिली। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी है, आप दोनों की भी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं, शी जिनपिंग ने भारत और चाइना के टाइज को लेकर बड़ा शानदार उन्होंने कहा, गुड नेबर्स, फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स। हालांकि चीन कभी भी दोस्ती करता है और कभी भी दगा दे देता है, लेकिन जाहिर है 77वें गणतंत्र दिवस पर इस तरीके की ये बात अगर चीन की ओर से आ रही है, ड्रैगन एंड द एलिफेंट डांसिंग टुगेदर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और कौन नहीं चाहता कि उसका सहयोगी जो है वो ताकतवर हो, कौन एक कमजोर के साथ दोस्ती करना पसंद करता है। मनीषा जी, भारत का तो हर देश इस वक्त दोस्त बनना चाहता है। मौका तो हमने खैर पाकिस्तान को भी दिया, वो अलग बात है, वो चूक जाता है। जी बिल्कुल। और आज जो हमने परेड देखी है उससे हम यही कह सकते हैं कि हमारे जितने भी वीर हैं ये कभी भी अपनी माटी की सुगंध को और वर्दी की सौगंध को कभी नहीं भूलते हैं। जो विविधताएं हमने देखी हैं उनके बारे में हम यही कहेंगे कि कितनी भी विविधताएं क्यों नहीं है, लेकिन हर भारतीय गर्व से यही कहता है, आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूँ। और हमारे देश के बारे में अगर कहूँगी तो विष्णु पुराण में कहा गया है कि गायंती देवाह किलगीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, यानी देवता ऊपर भी गायन करते हैं आकाश में कि वो व्यक्ति धन्य है, वो मनुष्य धन्य है जिसने धरती पर, भारत धरती पर जन्म लिया है। ऐसी है हमारी भारत धरती। बहुत अच्छा लगा आज 77वें गणतंत्र दिवस के इस परेड में ये जो पावर शो हमने देखा, और आप तो कमाल के श्लोकों का भी उच्चारण करती रही, कविताओं का, आप इतनी प्यारी प्यारी शायरियां पढ़ते रहे, जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करते रहे। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका भी, मनीषा जी आपका भी, और एक बार फिर से आप दोनों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।